बाज़ दफ़ा हमारा कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल हो लेकिन वो हो भी चिकन की रेसिपी, तो आप ज़रूर एक दफ़ा इस बोहरी चिकन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप इसको जब बनाएंगे ना तो बहुत ही सब आपकी तारीफ़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तो मैं आज आपको बहुत ही लजीज और झटपट से तैयार होने वाली बोहरी चिकन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। करना सिर्फ आपने ये है कि वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें फिर हम अपने किचन में लजीज सी बोहरी चिकन बनाने। तो सबसे पहले हम 2 अदद बड़े साइज़ के या मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, उसको इसी तरह बारीक कट करके हम फ्राई कर लेंगे। आपने डार्क ब्राउन फ्राई करना है और इसके बाद अब हम इन प्याज़ों को निकाल लेंगे और इसके बाद हम 2 कप दही में इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है कि बारीक ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। इसके बाद हम चिकन लेंगे। चिकन आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैंने 700 ग्राम चिकन लिए। इसके अंदर अब हम डालने लगे हैं सूखा धनिया। इसके साथ ही हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैं इसमें अदरक का पेस्ट नहीं डाल रही, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी मिकदार में अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम नींबू का जूस डालेंगे। मैं इसमें 3 टेबलस्पून लेमन जूस डाल रही हूँ और इसके साथ ही नमक डाल देंगे। इसमें कोई भी चिल्ली वगैरह नहीं डाली जाए, ना ही सुरख मिर्च ना ही सब्ज़ मिर्च। और इसमें हम हल्दी डाल देंगे आधी चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपने इसी तरह हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हड्डियों वाले बोटियों का अपना ही अलग मज़ा है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको कम से कम आपने 20 से 30 मिनट रख देना है। इसको अच्छे से कवर करके हम रख देंगे और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। इसके साथ ही हम उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज को गरम किया था, फ्राई किया था, और उसी ऑयल में ही हम इन चिकन को डाल देंगे। आधे घंटे के बाद इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग गई है और इसको आपने मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो चिकन ऊपर से पक तो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। और इसकी मैंने छोटी मज़ीद बोटियाँ कर ली थी ताकि इससे अच्छा सा फ्लेवर आए और इसकी लुक भी प्यारी लगती है। उसके साथ ही हम इस दही और प्याज का मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकने रख देंगे। 10 से 15 मिनट इसको कवर लगा के पकने रख देंगे और 10 से 15 मिनट के बाद ऑयल ऊपर आने लग गई है माशाल्लाह अच्छी सी। इसकी अब हम दोबारा से भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट में हम इसकी भुनाई करेंगे और इसके बाद सब्ज़ मिर्च सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे और इसको मज़ीद हम चावल वाले दम पे पकने रख देंगे 2 मिनट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी सी बोहरी चिकन तैयार हो गई है। लेकिन इस चिकन को मज़ीद लाजवाब करने के लिए हम क्या चीज़ इसमें इस्तेमाल करने लगे हैं? जी हाँ जनाब, अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। उबले हुए आलू जैसे कि हम रायता वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इस बोहरी चिकन के साथ उबले हुए आलू का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। इसके बगैर इसका जायका लाजवाब नहीं आता और आप एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसको आप रोगनी नार और तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा।